तहरीक इंसाफ के बाद मुस्लिम लीग नून में भी हल्की फुल्की टूट फूट का सिलसिला जारी है और लोग जो है वो नाराज होकर अलग हो रहे हैं। और अब फिर एक बड़ा नाम सामने आया है जो बाकायदा तहरीक मुस्लिम लीग नून से अलग होने जा रहे हैं। और उनके बयानात के बाद सूरत हाल ये हो गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी किसी सूरत उनके साथ कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ चौधरी निसार साहब जो हैं, चौधरी निसार अहमद खान साहब, उनसे राब्ते हैं और तो ये की जा रही है कि वो जल्द वापस मुस्लिम लीग नून में आ जाएंगे। तो जो नाम मुस्लिम लीग नून में नहीं आएगा, जिस पर मरियम नवाज साहिबा की जानिब से क्रॉस कर दिया गया है, वो नाम है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आते हैं तो उनके लिए एक जलसे का एहतमाम किया जाता है। तमाम लीडरशिप को हदायत दी जाती हैं कि मैक्सिमम लोगों को लेके वहां पहुंचे। खाकान अब्बासी साहब वहां नजर नहीं आते। खाकान अब्बासी साहब ना स्टेज पे, ना पंडाल में, ना किसी जगह, ना एयरपोर्ट पे, ना कहीं नजर आते। तो जब उनसे सवाल किया गया, आज एक जगह पर एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि खाकान अब्बासी साहब आप जलसे में नजर क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कह दी कि भाई मैं हर जलसे में नहीं जाता। अब आप ये देखें कि एक तरफ पार्टी का सरबरा आ रहा हो, बड़ा नाम जिसके ऊपर जो नून, मुस्लिम लीग नून की नून है, वो आ रहा हो, और साबिक वजीर आजम जिनको मुस्लिम लीग नून का की जानिब से मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ साहब ने ही वजीर आजम बनाया था, वो उस जलसे में नहीं जाते और वो साफ इनकार कर देते हैं कि मैं हर जलसे में नहीं जाता। तो खाकान अब्बासी साहब को ये बात समझनी चाहिए, समझदार तो वो काफी हैं, कि उनका ये बयान कि हर जलसा, ये मियां नवाज शरीफ साहब जहां पे हैं वो हर जलसा तो नहीं है। तो इतलात ये है कि जब इनकी इन हाउस मीटिंग होती है मुस्लिम लीग नून के जो हेड्स हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहब हैं और मियां नवाज शरीफ साहब हैं, फैमिली मीटिंग में ये कहा जाता है कि भाई खाकान अब्बासी साहब को वापस नहीं लेना किसी सूरत। वो कभी दूसरी जमात बनाने की बात करते हैं, कभी वो सिस्टम के खिलाफ बात करते हैं, कभी वो हमारी शहबाज शरीफ साहब भी इनमें शामिल थे। तो इसलिए इनको जो है वो किसी सूरत नहीं लेना। लेकिन दूसरी तरफ चौधरी निसार साहब से राब्ता करने की भी एक दफा फिर कोशिश की गई है, हिदायत की गई है कि उनको मनाया जाए, उनको मुस्लिम लीग नून में वापस लाया जाए। क्यों कि जितना अरसा चौधरी निसार साहब पॉलिटिक्स से, एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर रहे, उन्होंने नून लीग के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया और ना ही कोई और सियासी जमात उन्होंने ज्वाइन की। खाकान अब्बासी साहब आउट हो गए हैं और निसार साहब को इन करने की कोशिश की जा रही है। और अब भी सूरत हाल ये है कि खाकान अब्बासी साहब का ये कहना है कि जो मौजूदा सियासी निज़ाम है, यकीनन वो जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहे हैं, उस रिलीफ में वो उनको एतराज़ होगा और बहुत सी और चीज़ों पर सियासी तरीक़ेकार पर एतराज़ है उनको। तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें तो इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए ताकि मुल्क को बचाया जा सके। नैब का जो तरीक़ाकार है ये कितना शफाफ है ये सब जानते हैं। फिर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, लेकिन जाने वाले चीफ जस्टिस ने नैब से मुतालिक जो तरमीम थी उसको भी उड़ा दिया। खाकान अब्बासी साहब का ये बयान जो है वो सामने आया है। तीसरी और अहम डेवलपमेंट, आज मियां नवाज शरीफ साहब की एक्टिविटी देखकर मुझे जेल में बैठा हुआ वो कैदी याद आ गया जो इसी तरह सड़कों पर निकलता था, तो उसके साथ लोगों का रश था, उसके ऊपर भी फूलों की पत्तियां निछावर की जाती थी, और आज उसको जेल में बंद करके रखा गया। और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अदालतों में जा रहे हैं। उसमें तोशा खाना केस में तो उनकी बेल हो गई है, एवन फील्ड में भी उनकी एक हो रही है बेल। अल अजीजिया केस में तो पंजाब हुकूमत ने एक अगला ही स्टेप लिया जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। कानून का इस्तेमाल तो ठीक किया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की जो सजा थी अल अजीजिया में उसको मुअत्तल कर दिया। ये पंजाब काबीना ने कर दी। फिर दूसरा जो एवन फील्ड में है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो जाएगी, और फिर तोशा खाना में भी उनकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। मैं जो बात कर रहा था कि जी नवाज शरीफ साहब जिस तरह फिर रहे हैं फूलों की पत्तियां, इसी तरह इमरान खान साहब भी फिरा करते थे। और अब सूरत हाल जो मेरे लिए थोड़ी सी तकलीफ थी है
کہ عمران خان صاحب کو جیل میں بند کیا گیا ہے، آپ کو چاہیے کہ ان کو بھی موقع دیں، ان کو بھی باہر لائیں، لوگوں سے ملیں، خطاب کریں، پریس کانفرنسز کریں، تاکہ الیکشن کا ماحول بنے، اور پھر عوام جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ اس کو ووٹ دے کے، اور میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب اگر آتے ہیں اور پنجاب کی سیاست میں ایکٹیولی گھومتے ہیں تو بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا، کیونکہ میاں صاحب کے آنے سے نون لیگ کا ووٹر جو ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا موٹیویٹ ہوا ہے، وہ بھی ذرا تھوڑا سا ایکٹیو ہوا ہے، جو پہلے بظاہر لگ رہا تھا کہ بڑا خاموش ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی معاملات جو ہے اس کے نہیں ہو رہے۔ بہرحال یہ تو اب معاملات لگ رہے ہیں جس طرف جاتے ہوئے، یا آپ لوگوں کو زیادہ بہتر طریقے سے اندازہ ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے آج یہ بھی اپلیکیشن دی ہے کہ ان کی جو جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں اس کو بھی ختم کرنے کا حکم دیا جائے، اس پہ نیب کو نوٹس ہو گیا، اور نیب ماشاءاللہ اتنا پیارا ادارہ ہے، خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں جس کو ختم کر دو، آپ بولتے ہی نہیں ہیں بیچارے، وہ تو کہتے ہیں جی جو مرضی کر لو۔ انہوں نے آج توشہ خانہ میں پوچھا تو پروسیکیوٹر نے کہا نہیں نہیں بالکل جیسے آپ کو اطلاعات ہو گئے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر چیز پر وہ اعتراض نہیں کر رہے۔ تو ریلیف مل رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو، ہلکے پھلکے ریلیف عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں، سائیکل دے دیتے ہیں ان کو چلانے کے لیے جیل میں، گھر کا کھانا دے دیتے ہیں جیل میں، ٹی وی چینل ان کو دیا گیا ہے، ٹی وی دیا گیا ہے، اس میں صرف پی ٹی وی ہے، اور یقین کریں پی ٹی وی دیکھنا جس میں ہر وقت نون لیگ چل رہی ہو، عمران خان صاحب کے لیے اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور کوئی اور وہ چینل بھی نہیں بدل سکتے، جب ٹی وی لگائیں گے آگے نون لیگ، جب ٹی وی لگائیں گے تو یہ لگتا ہے کہ ایک طریقے سے خان صاحب کی سزا میں اضافہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوستو اب کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔